Dear students, welcome to my YouTube channel Digital House of Knowledge। आज का हमारा टॉपिक एक और न्यूमेरिकल क्वेश्चन है जिसमें वैल्यूज मिसिंग हैं और स्पेशली फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोसेस और मटेरियल्स, इन तीनों की जो क्लोजिंग इन्वेंटरीज हैं दीज आर नॉट गिवन। और हमें कहा जा रहा है कि इस इनकम्प्लीट डेटा के साथ आप कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड स्टेटमेंट बना के दिखाएं और हमें ये मिसिंग वैल्यूज उसमें से फाइंड आउट करके बताएं। आइए देखते हैं कि क्वेश्चन में डेटा क्या अवेलेबल है। ऑन February 26, 2021, a fire breaks out at Al Mujib Manufacturing Company. Consequently, its factory building and storerooms are completely burnt. Inventories of the company are insured. Insurance company wants to know approximate cost of inventories lost by fire to settle the claim. Following information are extracted from the records that can be saved. Prime cost 60% of cost of goods manufactured. Gross profit 40% of net sales. Factory overhead 2/3 of conversion cost. Purchases of materials 1,87,000. Direct labor 1,32,000. Cost of goods available for sale 5,60,000. Inventories at the beginning of accounting year, that is January 1st, 2021. Materials inventory 35,000. Work in process inventory 20,000. Finished goods inventory 40,000. And sales 8,50,000. Now the requirement is calculate the cost of finished goods inventory lost by fire, work in process inventory lost by fire and raw materials inventory lost by fire. Dear students, अगर आप प्रॉपर फॉर्मेट के अंदर आप अपनी कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर एंड सोल्ड स्टेटमेंट अगर डिजाइन कर लें तो जो डेटा अवेलेबल है उसको उसके अंदर रिपोर्ट कर दें और जो मिसिंग वैल्यूज हैं उन्हें सपोर्टिंग वर्क की कैलकुलेशन की मदद से फाइंड आउट कर लें तो ये आपका क्वेश्चन इस तरीके से कंप्लीट हो सकता है। आई होप कि आपको क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग होगी। मैं वंस अगेन रिपीट किए देता हूं कि इस क्वेश्चन में ये कहा गया कि एक फैक्ट्री के अंदर मंथ ऑफ फरवरी में अनफॉर्चुनेटली आग लग जाती है, सारा डेटा और स्टोर रूम डिस्ट्रॉय हो जाता है। कुछ डेटा जो महफूज हो सका उसमें से जो वैल्यूज अवेलेबल हुई वो उन्होंने क्वेश्चन में आपको दे दी हैं। एज यूजुअल हम 3 लाइन की हेडिंग्स देंगे। अल मुजीब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी पहली लाइन में, कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड स्टेटमेंट दूसरी लाइन में, फॉर द ईयर एंडिंग February 28, 2021 तीसरी लाइन में। अब कास्ट ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड एज यूजुअल जिसको पहले फाइंड आउट किया जाता है, इसमें परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल्स की वैल्यू गिवन है 1,87,000 उसको लिख लिया। ओपनिंग इन्वेंटरी रॉ मटेरियल इज गिवन 35,000 उसको लिख लिया। दोनों को ऐड किया तो कास्ट ऑफ रॉ मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज आ गया। 2,22,000 की वैल्यू आपको शो हो रही होगी और इसमें से क्लोजिंग इन्वेंटरी रॉ मटेरियल की नॉट गिवन, लिहाजा ये जगह खाली रहेगी। सो वी आर अनएबल टू नो कास्ट ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड। डायरेक्ट लेबर की वैल्यू गिवन है 1,32,000 उसको लिख लिया, लेकिन प्राइम कास्ट की वैल्यू फाइंड आउट नहीं हो सकती चूंकि रॉ मटेरियल यूज मालूम नहीं है। अगर जो प्राइम कास्ट का इंडिकेटर एक मौजूद है 60% ऑफ कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, अगर कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड भी रिवर्स कैलकुलेशन से मालूम हो जाए तो फिर इसकी वैल्यू भी फाइंड आउट की जा सकती है। इसके अंदर ऐड किया जाता है FOH को जिसका इंडिकेटर मौजूद है 2/3 ऑफ कन्वर्जन कास्ट। ओके, कन्वर्जन कास्ट इससे पहले भी मेरे प्रीवियस जो लेक्चर्स थे उनके अंदर एक्सप्लेन की जा चुकी है। वंस अगेन रिपीट किए देता हूं जिन्होंने पहले लेक्चर्स नहीं देखे हुए कि कन्वर्जन कास्ट इज इक्वल टू डायरेक्ट लेबर प्लस FOH। डायरेक्ट लेबर और FOH के मजमूए को कन्वर्जन कास्ट कहा जाता है। तो ये आपको इतला दी जा रही है कि कन्वर्जन कास्ट का 2/3 पार्ट जो है दैट इज FOH। ये वैल्यू भी फिलहाल मालूम नहीं है तो इसके लिए भी खाली जगह छोड़ देंगे। टोटल फैक्ट्री कास्ट भी अभी मालूम नहीं हो सकी, वैल्यू चूंकि अवेलेबल नहीं है। यू नो कि हम टोटल फैक्ट्री कास्ट के अंदर ओपनिंग इन्वेंटरी वर्क इन प्रोसेस की ऐड किया करते हैं जो कि क्वेश्चन में गिवन है।
लेकिन कास्ट टू बी अकाउंटेड फॉर अभी फाइंड आउट नहीं हो सकती वैल्यूज के मौजूद न होने की वजह से। इसमें से क्लोजिंग इन्वेंटरी वर्क इन प्रोसेस की माइनस होती है तो कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आ जाता है, जो अभी यहाँ पे फाइंड आउट नहीं हो सका क्योंकि वैल्यूज हमारे पास अवेलेबल नहीं है। ओपनिंग इन्वेंटरी फिनिश गुड्स की क्वेश्चन में मौजूद है 40,000, इसको रिपोर्ट कर लिया। कास्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल इज आल्सो गिवन 5,60,000, इसको भी रिपोर्ट कर लिया। लेकिन क्लोजिंग इन्वेंटरी फिनिश गुड्स की चूंकि मालूम नहीं है, लिहाजा कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी मालूम नहीं की जा सकती। सो जेंटलमैन, अब हम ये देखते हैं कि अगर हम अपने सपोर्टिंग वर्क में एफओएच की वैल्यू, कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की वैल्यू, कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड की वैल्यू और प्राइम कास्ट की वैल्यू, ये वैल्यूज अगर हम फाइंड आउट करने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर हमारी ये सारी रिपोर्ट कंप्लीट हो सकती है। अब आइए देखते हैं अपनी सपोर्टिंग कैलकुलेशंस के अंदर कि एफओएच की वैल्यू को किस तरीके से फाइंड आउट किया जाएगा। इफ यू रिमेंबर, तो एफओएच के बारे में ये कहा गया था कि एफओएच जो है वो 2/3 ऑफ कन्वर्जन कास्ट है। ये अभी हमने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन में दी गई इंफॉर्मेशन को देखा था। कन्वर्जन कास्ट का फॉर्मूला भी मैंने एक्सप्लेन किया था। कन्वर्जन कास्ट इज इक्वल टू डायरेक्ट लेबर प्लस फैक्ट्री ओवरहेड। अब अगर कन्वर्जन कास्ट, सीसी स्टैंड्स फॉर कन्वर्जन कास्ट, अगर ये बता दिया गया है कि कन्वर्जन कास्ट में एफओएच 2/3 है तो इट इज अ मैटर ऑफ कॉमन सेंस कि फिर डायरेक्ट लेबर जो है 1/3 होगी। चूंकि अगर 1 रुपया हम कहते हैं कि टोटल कन्वर्जन कास्ट है और उसका 2/3 अगर एफओएच है तो आप 1 में से 2/3 को माइनस करें तो बाकी 1/3 रहता है। इट मींस कि डायरेक्ट लेबर और एफओएच का रिलेशनशिप जो है वो 1/3 रेशो 2/3 है। अब हम देखते हैं कि अगर डायरेक्ट लेबर 1/3 है तो एफओएच 2/3 होगी, और अगर डायरेक्ट लेबर 1,32,000 है तो फिर एफओएच क्या होगी। ये x वैल्यू, इसको फाइंड आउट करेंगे। सो बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 1/3 को x से मल्टीप्लाई कीजिए तो 1/3 x इज इक्वल टू 1,32,000 को 2/3 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो इस तरीके से कैलकुलेशन से आपने x की वैल्यू फाइंड आउट की जो आती है 2,64,000, गोया आपकी फैक्ट्री ओवरहेड की वैल्यू 2,64,000। अब हम देखते हैं कि कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की वैल्यू किस तरीके से फाइंड आउट की जा सकती है। Everybody knows कि cost of goods sold is equal to sales minus gross profit। बड़ी स्टैंडर्ड इक्वेशन है ये, और सेल्स की वैल्यू भी क्वेश्चन के अंदर मौजूद है, ग्रॉस प्रॉफिट की रेशो भी क्वेश्चन के अंदर मौजूद है। तो कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू सेल्स 8,50,000 माइनस 40% ऑफ सेल्स दैट इज 3,40,000। तो इस तरह आप 8,50,000 में से 3,40,000 को डिडक्ट कीजिए तो कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की वैल्यू आपके पास आ गई 5,10,000। अब हम देखते हैं कि कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड की वैल्यू किस तरीके से फाइंड आउट की जा सकती है। देखिए, कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड का एक फॉर्मूला ये है कि कास्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल माइनस ओपनिंग इन्वेंटरी ऑफ फिनिश गुड्स, यानी बाय रिवर्स कैलकुलेशन। अगर आपके पास कास्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल की वैल्यू मौजूद है और आपके पास ओपनिंग इन्वेंटरी फिनिश गुड्स की वैल्यू भी मौजूद है तो बाय रिवर्स कैलकुलेशन आप कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड तक पहुंच सकते हैं। 5,60,000 कास्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल क्वेश्चन में गिवन है और ओपनिंग इन्वेंटरी फिनिश गुड्स की 40,000 गिवन है। इसको माइनस करने से आपके पास कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड 5,20,000 आ गया। देन अब हम देखते हैं कि प्राइम कास्ट की वैल्यू किस तरीके से फाइंड आउट की जाए। एक इंडिकेटर, एक परसेंटेज क्वेश्चन में दी गई है कि प्राइम कास्ट की वैल्यू जो है वो 60% ऑफ कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड है। पहले तो बेटे आपको ये पता होना चाहिए कि प्राइम कास्ट होती क्या है। प्राइम कास्ट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, यानी डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड और डायरेक्ट लेबर का कॉम्बिनेशन प्राइम कास्ट कहलाता है, और डायरेक्ट लेबर और एफओएच का कॉम्बिनेशन कन्वर्जन कास्ट कहलाता है। सो प्राइम कास्ट के बारे में बताया गया कि इट इज 60% ऑफ कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। सो कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड चूंकि हमने फाइंड आउट की 5,20,000, इसका 60% लेते हैं तो ये 3,12,000 बनता है। अब आपके पास प्राइम कास्ट भी आ चुकी है। आपने प्राइम कास्ट फाइंड आउट कर ली, आपने कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड फाइंड आउट कर ली, आपने कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फाइंड आउट कर ली,
आपने FOH की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब ये सारी वैल्यूज जो थी, जो कि मिसिंग थी, आपको मालूम हो चुकी हैं। अब इन मिसिंग वैल्यूज को हम उसी फॉर्मेट में जो हमें बनाया था और चीजें ब्लैंक थी, अब हम फिल इन द ब्लैंक्स की तरफ जाएंगे। अब जब ये मिसिंग वैल्यू हमने रिपोर्ट कर दी, तो अब हम जरा जो वैल्यूज अननोन है स्टिल, उनको हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए कि आपके पास प्राइम कास्ट की वैल्यू आ चुकी। मैंने अभी आपको बताया कि प्राइम कास्ट इज कॉम्बिनेशन ऑफ डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड एंड डायरेक्ट लेबर। अब आपके पास जो प्राइम कास्ट की वैल्यू है वो आपने खुद से कैलकुलेट की, कैलकुलेटेड वैल्यू है 3,12,000। डायरेक्ट लेबर क्वेश्चन के अंदर गिवन थी। अब आप 3,12,000 में से डायरेक्ट लेबर को बाय रिवर्स कैलकुलेशन माइनस कीजिए एंड यू विल अराइव एट कास्ट ऑफ रॉ मटेरियल यूज 1,80,000। अब 1,80,000 कास्ट ऑफ रॉ मटेरियल यूज की वैल्यू आ गई और कास्ट ऑफ रॉ मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज 2,22,000 आपके पास ऑलरेडी मौजूद है। इन दोनों का डिफरेंस जो होगा 42,000, वो क्लोजिंग इन्वेंटरी ऑफ रॉ मटेरियल होगी। आपके क्वेश्चन की 3 रिक्वायरमेंट थी कि आपने कास्ट ऑफ रॉ मटेरियल की क्लोजिंग इन्वेंटरी निकालनी है, वर्क इन प्रोसेस की क्लोजिंग इन्वेंटरी निकालनी है, फिनिश गुड्स की क्लोजिंग इन्वेंटरी निकालनी है। तो आपने पहली रिक्वायरमेंट पूरी कर ली कि कास्ट ऑफ रॉ मटेरियल क्लोजिंग इन्वेंटरी 42,000 आपकी फाइंड आउट हो चुकी है। अब इसके बाद आगे जरा थोड़ा सा मूव करते हैं। आपने FOH की वैल्यू सपोर्टिंग कैलकुलेशन में खुद से कैलकुलेट की है, दैट इज 2,64,000। देखिए प्राइम कास्ट आपके पास 3,12,000 मौजूद, इसके अंदर आपने FOH 2/3 ऑफ कन्वर्जन कास्ट जो सपोर्टिंग वर्क में कैलकुलेट की है 2,64,000 ऐड कीजिए, आपके पास टोटल फैक्ट्री कास्ट आ जाएगी 5,76,000। अब इसमें ओपनिंग इन्वेंटरी वर्क इन प्रोसेस की क्वेश्चन के अंदर अवेलेबल है, 20,000 ऐड कीजिए तो कास्ट टू बी अकाउंटेड फॉर आपके पास आ गई 5,96,000। मगर क्लोजिंग इन्वेंटरी वर्क इन प्रोसेस की अननोन है और कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आपने खुद से सपोर्टिंग वर्क के अंदर कैलकुलेट किए है। तो अब आप कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड और जो कास्ट टू बी अकाउंटेड फॉर है, इनका डिफरेंस, कास्ट टू बी अकाउंटेड फॉर 5,96,000 और कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड 5,20,000, इनका डिफरेंस निकालिए तो आपके पास 76,000 क्लोजिंग इन्वेंटरी वर्क इन प्रोसेस की आ जाएगी। लिहाजा दूसरी रिक्वायरमेंट भी आपकी पूरी होगी और ये भी आपने खुद से कैलकुलेट की है। उसके बाद जब कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड 5,20,000 की वैल्यू मौजूद है, उधर आपके पास कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की वैल्यू भी सपोर्टिंग वर्क से कैलकुलेट होके आ चुकी है 5,10,000। ओपनिंग इन्वेंटरी फिनिश गुड्स की भी अवेलेबल है, तो कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड 5,20,000 में ओपनिंग इन्वेंटरी फिनिश गुड्स की ऐड कीजिए 5,60,000 आ जाएगा। कास्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, अब कास्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल और कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का डिफरेंस वेरी सिंपल, दैट इज 50,000। ये आपकी फिनिश गुड्स की क्लोजिंग इन्वेंटरी आ गई। अब आपकी तीनों रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो चुकी हैं और इसके साथ ही ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका। आई होप कि आपको बेहतर तरीके से इसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। विश यू ऑल द बेस्ट। Thank you so much. Hope to see you in my next lecture.